कृषि कानून की वापसी को लेकर अड़े किसानों के गुस्से का ट्रेलर कल फिर से देखने को मिला। प्रदर्शनकारी किसानों की इस मुहिम का कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया, लेकिन बीजेपी उन्हें आईना दिखा रही है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या किसान संगठनों की शक्ति प्रदर्शन के सामने सरकार कर देगी सरेंडर, या फिर बातचीत के 12वें दौर से निकलेगा हल। चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन सियासत का पहिया तेजी से दौड़ रहा है। 3 घंटे के चक्का जाम में पंजाब ठहर गया। अमृतसर, अंबाला, मोहाली, लुधियाना में किसान संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, लेकिन हरियाणा में चक्का जाम का असर थोड़ा कम रहा। पंजाब हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी और ड्रोन से पहरा रहा। बाकी जगहों पर तो टिकैत के ऐलान का कोई असर भी नहीं दिखा। बावजूद इसके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ताल ठोक रहे हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार को चेतावनी तक दे रहे हैं। सम्मानित करेंगे। ये व्यापारी की जो कहावत है वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम बुलाया था। हालांकि यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया। दिल्ली एनसीआर को भी चक्का जाम से अलग रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सो दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती थी, जिसका असर ये हुआ कि किसी ने दिल्ली की सीमा में घुसने की हिमाकत भी नहीं की। ड्रोन से सिंघू बॉर्डर की निगरानी की गई। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर तंबू गाड़ कर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत भी मौके की नजाकत को भांपते हुए केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे। ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। कृषि कानून के खिलाफ चक्का जाम का समर्थन कांग्रेस ने भी किया। यही वजह है कि जब बहती गंगा में कांग्रेस ने हाथ धोया तो जवाबी हमला भी हुआ। क्योंकि ये कानून दिल्ली में नहीं बना, ये कानून बना अहमदाबाद में बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े अरब खरबपतियों के द्वारा। क्योंकि ये खरबपति जो है भारत की मंडियों में, हर मंडी में ये लाइसेंस लेने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इन्होंने कानून बनाया ताकि इस देश के 15 से 18 लाख करोड़ का जो धंधा होता है इस व्यापार में, उसमें ये लोग शामिल हो सके, और इसीलिए 1 नेशन 1 लाइसेंस। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ना पूरा पढ़ते हैं, ना पूरा समझते हैं, ना पूरा सुनते हैं। ये जो सेस लगाई गई थी, इसके साथ ये भी कहा गया था कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात कही गई थी। फिर ये आज कहां से राहुल गांधी जी निकाल कर ले आए। वैसे तो कृषि कानून का विरोध एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इसमें किसान संगठनों की कई मांगे जुड़ती गईं। फिर किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़ गए। सरकार ने किसान संगठनों के सामने प्रस्ताव भी दिया, 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। किसान संगठन अपनी राग अलाप रहे हैं और सरकार अपनी। ऐसे हालात में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की तो मौज है, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है। शंभू बॉर्डर से शतेंद्र चौहान, गुरुग्राम से रामकिंकर सिंह, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के चक्का जाम का असर कल पूरे देश में दिखा। कई शहरों में सड़कों पर किसान उतरे तो ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। किसानों के इस विरोध के जरिए किसानों ने यह बता दिया है कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ हो सकते, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। अभेद्य किले में तब्दील हो गई दिल्ली, ताकि 26 जनवरी जैसा उपद्रव दोबारा न हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई, ताकि उपद्रवियों का मंसूबा सफल न हो सके। दिल्ली बॉर्डर पर आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, ताकि प्रदर्शनकारियों की हर कोशिश को उसमें कैद किया जा सके। दिल्ली बॉर्डर पर कई घंटे तक अटकी रही पुलिस की सांसें। ये सब कुछ इसलिए ताकि किसान आंदोलन के तेवर को संभाले रखा जाए। कौन भूल सकता है इन तस्वीरों को? कौन भूल सकता है उपद्रवियों के ऐसे उत्पात को? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। दिल्ली के कई हिस्सों में उपद्रव को पूरे देश ने देखा। तब जमकर तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस वालों पर हमले हुए थे। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर की बेकाबू दौड़ लगाई गई, कानून व्यवस्था मजाक बना दी गई। इस बार दिल्ली पुलिस कोई ढील बरतना नहीं चाहती थी। वैसे तो किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम आंदोलन नहीं चलाएंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर अभेद्य पहरा बिठा दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर है इस वक्त हम लोग, और यहाँ के ताजा हालात आपको दिखा दें। इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ से आगे जाना मना है, अंदर जाना मना है। ये बोर्ड टांगे गए हैं, किसान यूनियनों की तरफ से बोर्ड टांगे गए हैं, और बैरिकेड्स को उस तरफ आप देख सकते हैं। पहली पंक्ति के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं यहाँ पर। ये फोर्सेस के जवान आप देख रहे हैं 4 लेयर की बैरिकेड में, ये पहले लेयर के बाद ही ये जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके आगे जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं उसमें बार्ब वायर, कटीले तार लगे हुए हैं, और उसके आगे के बैरिकेड्स में भी इसी तरीके से किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी को सबसे पहले गाजीपुर से प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली में दाखिल हुई थी। उसे देखते हुए इस बार पुलिस ने पहले ही गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन उड़ने लगे। आसमान से तीसरी आंख नजर रखे हुए थी, तो जमीन पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए। महिला पुलिस कर्मियों की फ्रंट लाइन भी तैयार रही। भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस की लक्ष्मण रेखा की ओर बढ़े, फिर वहां तैनात जवानों को नमन किया और कहा कि अब किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। आधी जीत होगी, अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यही रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सॉल्यूशन कब तक निकला? क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस की भारी मौजूदगी दिखाई दी। टिकरी बॉर्डर पर भी हालात संभालने के लिए पुलिस वाले पूरी तरह मुस्तैद दिखे। पुलिस की जो सुरक्षा बंदोबस्ती है वो एकदम चाक चौबंद पहले से ही बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस लेवल के बैरिकेडिंग पर पहले से ही पुलिस की तैनाती है। आज उन्होंने एंटी राइट गियर भी पहने हुए हैं, हाथों में डंडे भी लिए हुए हैं, लाठियां भी हैं। सीमा पर भारी बंदोबस्त के बीच दिल्ली के शहीदी पार्क के पास कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आखिरकार तमाम जो बैरिकेड थे उसको पार करके यहाँ पर पहुंचे, और देखिए यहाँ पर देखिए ये महिला आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बैठ रही है, जाने के लिए तैयार नहीं है। अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिजवासन का एरिया है, आप देखिए कि किस तरह से तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और चक्का जाम की स्थिति है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान असलहे के साथ हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली मेट्रो को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। बाद में हंगामा बवाल की आशंका को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। गाजीपुर बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, अभिषेक आनंद, सिंगू बॉर्डर से मिलन शर्मा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके से, जहां पर रात करीब 2 बजे के आसपास झुग्गियों में आग लगी है और फिलहाल दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लोग सो रहे थे, अचानक वहां पर आग लगी, पूरा इलाका धू-धू कर जल उठा। देखते ही देखते आग की लपटों ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। 2:25 पर दमकल विभाग
को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद से लगातार आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। काफी बड़ा इलाका है, झुग्गियों का, कपड़ों की कतरन का गोदाम भी है और वहां पर आग लगी है। 186 झुग्गियां हैं जिसमें आग लगी है। 30 से 40 लोग अभी भी फिलहाल अंदर फंसे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति गायब है जिसकी पत्नी और बेटी तलाश कर रही है। आग की लपटों में लोगों का काफी सामान जलकर खाक भी हो गया है। आग नियंत्रित होने के बाद दमकल कर्मी एक बार फिर से पूरे एरिया को सर्च करेंगे। फिलहाल बताएं कि 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की, जो कि आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन आग को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। हरकेश नगर का इलाका, 186 झुग्गियां हैं। वजह कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है लोगों का। पूरे इलाके में कतरन का गोदाम भी लोगों ने बना रखा है। ये भी एक बड़ी वजह और कारण हो सकता है कि आग लगातार फैलती जा रही है। रात 2 बजे आग लगी है ओखला के हरकेश नगर इलाके में। दो बजे का वक्त रात का, जिस वक्त लोग सो रहे थे, अचानक वहां पर आग लगी। 2:25 पर कॉल आया और ये सीधी तस्वीरें सुबह की, रात की तस्वीर भी दिखा रहा है जब आग लगी, और सुबह की तस्वीर देखिए। 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी हो रही है। कई लोगों को निकाला भी जा चुका है। काफी नुकसान हुआ है वहां पर। आधी रात का वक्त, 2 बजे के करीब जिस वक्त ये आग लगी। ओखला फेस 1 नियर हरकेश नगर में कितनी झुग्गी में आग लगी है जबरदस्त। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बंगाल की सियासत में बीजेपी ने अपने मिशन की धार को और तेज कर दिया है। नड्डा के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जा रहे हैं। असम से बंगाल जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया में भी कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खुद दी है। ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। ममता को ललकार कर जेपी नड्डा को दिल्ली लौटे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि बंगाल की सियासत में तूफान लाने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। दोपहर को सीधे असम से प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया पहुंचेंगे तो बीजेपी की धार भी तेज होगी और रफ्तार भी। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा तो वहीं टीएमसी की सियासी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कार्यक्रम कुछ विजिट के समय में वो पश्चिम बंगाल की लगभग 4700 करोड़ रुपया की 4700 करोड़ रुपया की भारत सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े प्रकल्पों को शुरू करेंगे। हल्दिया की माटी पर कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे मां माटी मानुष से लेकर बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम की ये पहली चुनावी सभा होगी। इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा बंगाल के साथ साथ देश के लिए भी सौगात लेकर आएगा, जिसकी तस्दीक खुद पीएम ने ट्वीट करके की। दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी के अलावा बांग्ला में भी ट्वीट करके बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं। मैं हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहूंगा। वहां बीपीसीएल की ओर से निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत दोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करूंगा। हल्दिया रिफाइनरी के अलावा पीएम मोदी दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम सरकारी हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएमओ ने पीएमओ को बता दिया है कि वो इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी।
ममता के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने की वजह को समझा जा सकता है। अभी 15 रोज पुरानी बात है जब पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी भी मौजूद थीं, लेकिन कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगते ही बंगाल की सीएम भड़क गईं और भाषण देने से इनकार कर दिया। पीएम के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जय श्री राम के नारे से ममता तो उस वक्त भड़क गईं जब इसी नारे को बंगाल में बीजेपी ने हथियार बना लिया है। बीजेपी बार बार सवाल पूछती है कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से क्यों डर लगता है। आप जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। बंगाल चुनाव को बीजेपी आक्रामक तरीके से लड़ रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा जारी है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन टीएमसी दावा कर रही है कि इस चुनाव में बीजेपी दहाई अंक नहीं पार कर पाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इस बार किसका होगा बंगाल। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, हल्दिया, आज तक। कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी कैंपेन शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के 10 साल के शासन पर जोरदार हमला किया। ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहाँ पर भी किसान का सम्मान होगा। नदिया के नवद्वीप में शक्ति प्रदर्शन के तमाम रंग के बीच बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ का पहिया आखिरकार घूम ही गया। जनसंवाद और बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने वाली इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी परिवर्तन रथ से ममता के बंगाल में अपना विजय पथ तैयार करने की रणनीति बना रही है। खास तौर से रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप को चुना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भले ही इजाजत नहीं दी हो, लेकिन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्रा जाएगी। 5 चरणों में पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए, और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना हो।
बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि न विकास हुआ, न माँ माटी मानुष का नारा जमीन पर उतारा गया। बंगाल लेफ्ट के शासन से बाहर तो निकल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। नड्डा दावा कर रहे हैं कि मई में बीजेपी आएगी और बंगाल में सब बदल जाएगा। परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो गया। टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाली का नारा देकर बीजेपी के चुनावी रथ को थामने की कोशिश तो की, लेकिन नड्डा ने चुनावी कैंपेन में कई बार बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर चुनावी दांव चला। चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होवे ना होवे ना होवे ना, कहना होवे ना। आयुष्मान भारत होवे ना, अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा के आगाज के बाद 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इस यात्रा का मकसद साफ है, बीजेपी बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक परिवर्तन के नारे को बुलंद करना चाहती है। में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ये बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली तो जवाब में टीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाली। यानी बंगाल में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। नदिया में बीजेपी के परिवर्तन रैली के जवाब में टीएमसी ने बाइक रैली निकाली। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई, सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर उतारे गए। हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो जमकर नारेबाजी हो गई। टीएमसी सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज किया। टीएमसी सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा को जानती और मानती है, बीजेपी की रथ यात्रा यहाँ नहीं चलने वाली। জগন্নাথের রথ, এবার কোন রথ? নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রা শুরু করবেন জেপি নাড্ডা। আরে বললাম তো, রথ তো একটাই জানে, পুরীর রথ, মহেশের রথ, জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথ আবার এরা কবে জগন্নাথ হলো আমার জানা নেই। बीजेपी बंगाल में इतिहास के महापुरुषों और उनकी विरासत को अपने साथ जोड़ती दिख रही है तो ममता कटाक्ष करती हैं कि जो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। बीजेपी पराक्रम दिवस मनाती है तो ममता जवाब में देश नायक दिवस। बीजेपी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है तो ममता दोगुनी भीड़ जुटाने का दावा करती है। अमित शाह रोड शो करते हैं तो ममता पदयात्रा निकाल लेती है। बीजेपी 200 सीटों का सपना बुनती है तो ममता उन्हें 30 सीट जीतने की चुनौती देती है। टीएमसी बंगाल अस्मिता का नारा देती है तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलती है। नदिया से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।